गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम डिस्टेंस वाले एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट 2 वीडियोस और देंगे इस चैप्टर के ऊपर। फिर ये चैप्टर फिनिश है और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था जो हमने करवाया है, ये वाला 3D का। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी थे, सारे क्लियर किए हमने। फिर आगे भी अभी करने वाले हैं, आज भी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में भी देंगे आपको। तो देखिए आज की वीडियो जो डिस्टेंस के ऊपर चल रही थी वो हम खत्म करते हैं। वो वीडियो में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी तो इस पॉइंट से पास करती है, मतलब पासिंग पॉइंट मिल गई और क्या रह गया, डायरेक्शन रेशियो। उसके लिए देखते हैं। एंड राइट एंगल टू द लाइन ज्वाइन द पॉइंट दिस एंड दिस, मतलब एक लाइन पॉइंट को, दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है, उसके ऊपर राइट एंगल है वो प्लेन। यहां तक का काम करते हैं पहले, ठीक है। तो देखो क्या है, क्या लिखोगे पहले, पासिंग पॉइंट ऑफ गिवन लाइन। क्या क्या पासिंग पॉइंट गिवन आपके पास, P 1 4 2 एंड Q 2 3 5। और देखो हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, हमें चाहिए कि ये प्लेन इस लाइन पे राइट एंगल है, मतलब दोनों के रेशो बराबर है। तो मुझे केवल इस लाइन से रेशो निकालने। लाइन से रेशो कैसे निकलते हैं, लाइन के दो पॉइंट दिए गए, दोनों को लेस कर दो, रेशो आ जाएगा, डायरेक्शन रेशो। तो क्या लिखोगे, डायरेक्शन रेशो ऑफ गिवन लाइन। तो क्या रेशो है गिवन लाइन के, ये ऐसे लिख दो, गिवन लाइन नहीं, लाइन पी क्यू कर दो। लाइन पी क्यू क्या रेशो आएंगे, लेस करो, 2 - 1 1, 3 - 4 -1, 5 - 2 3, ये रेशो आ गई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रिक्वायर्ड प्लेन इज राइट एंगल टू लाइन पी क्यू। कि रिक्वायर्ड प्लेन इस लाइन पे राइट एंगल है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू। देखिए थोड़ा ध्यान देना, ये लाइन है और ये प्लेन है, इसलिए राइट एंगल के ऊपर इक्वल होते हैं। अगर ये प्लेन प्लेन और लाइन लाइन होता तो रेशियो की मल्टीप्लाई 0 के बराबर होती। यही ध्यान रखना होता है क्वेश्चन में बस, ठीक है। तो क्या हो गया, दिस इंप्लाइज डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन, प्लेन के रेशियो क्या हो जाएंगे हमारे पास, इसके रेशियो 1 - 1 3 है, ये रेशियो। और पासिंग पॉइंट क्या है, पासिंग पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, देख लो आपको पासिंग पॉइंट दिए गए, A 1 to 1, हाँ तो 1 1 2 1, ये हमारे पास पासिंग पॉइंट है और ये इसके रेशियो है। तो बताओ इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन इक्वेशन क्या होगी, देखो स्टूडेंट्स ये होगी ना, x - x1 into A प्लस y - y1 into B प्लस z - z1 into C इक्वल टू 0। यहाँ पे x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट है, A B C इसके डायरेक्शन रेशियो है। तो रखो 1 to 1 तो यहाँ रखने पड़ेंगे। देन x - 1 into A की वैल्यू कितनी है 1, प्लस y - 2 into B की वैल्यू है -1, प्लस z - 1 into 3 इक्वल टू 0। देखो ये वैल्यू है, हो गया तक, कोई डाउट, अब करें सॉल्व इसको। तो इक्वेशन आएगी x - 1 - y प्लस के 2 प्लस के 3z माइनस के 3 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x - y प्लस के 3z माइनस के 4 माइनस के 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही है, कोई सी भी नहीं है अभी तक, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आंसर आया पहला, क्या कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट A राइट एंगल टू द लाइन दिस ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। हो गया तक। तो पहले हमने ऐसे सोल्व करना है। देखो मैंने तो कोई नेक्स्ट नहीं लगाया ना अब तक, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के स्टेटमेंट जो बताई है उसके अकॉर्डिंग किया है, और ऐसे ही करना है क्वेश्चनों को, कोई डाउट नहीं आने वाला है। आगे चलो, फाइंड डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द लाइन दिस। इस लाइन से इस प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है। तो याद कीजिए मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था आपको, कि लाइन और प्लेन के बीच डिस्टेंस निकालने की बात आई तो दोनों पैरेलल होंगी तो निकलेगी। यहां तो नहीं बोला गया पैरेलल, नहीं बोला गया, तो आप खुद चेक करें पैरेलल है या नहीं है। तो देखो क्या लिखोगे, गिवन लाइन, आपको लाइन गिवन है x + 3/2
इक्वल टू वाई माइनस 5 ओवर -1 इक्वल टू जेड माइनस 7 ओवर -1 इक्वल टू लैम्बडा। और इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। दोनों के रेशो निकाले आप। डायरेक्शन रेशो ऑफ फर्स्ट क्या आएंगे 1 -1 3। डायरेक्शन रेशो ऑफ सेकंड क्या आएंगे 2 -1 -1। हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो इधर रफ कर देता हूं, देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, दोनों के रेशो है ना, यहाँ पे दोनों करते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि एक लाइन है एक प्लेन है, और दोनों की मल्टीप्लाई अगर 0 आ जाती है, दोनों पैरेलल है, फिर तो है ना, फिर डिस्टेंस निकाल सकते हैं आप करें तो। नाउ डायरेक्शन रेशो ऑफ फर्स्ट इनटू डायरेक्शन रेशो ऑफ सेकंड इक्वल टू 0। नहीं, इक्वल टू 0 नहीं, ये तो पूरी करते हैं, देखते हैं इक्वल टू कितना आएगा। तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, -1 की -1 से प्लस का 1, 3 की -1 से माइनस के 3 इक्वल टू कितना हुआ 0। दिस एम्प्लाइज क्या कह सकते हो आप, इक्वेशन फर्स्ट पैरेलल टू इक्वेशन सेकेंड, दोनों पैरेलल है। अब निकालो डिस्टेंस। तो ये लाइन हो गई, लाइन है इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये नीचे प्लेन हो गया, प्लेन है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है, बताया था मैंने प्रीवियस में। पासिंग पॉइंट इस पे ये रहे, ये पासिंग पॉइंट होंगे, तो ये पासिंग पॉइंट मान लो P, क्या मानो माइनस साइन चेंज कर दो, -3 5 और 7 ये पासिंग पॉइंट हो गए। ये डिस्टेंस एंड पॉइंट ले लो 90 डिग्री के एंगल पे हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स कोई डाउट नहीं, ठीक है, ये मैंने प्रीवियस में करवाया था आपको। आई होप क्लियर है। चले नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं। देखो देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन लिखा है मैंने यहाँ पे। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन किस किस तरह के बन सकते हैं, ज़्यादा मैं क्वेश्चन कराऊंगा नहीं इस एक्सरसाइज के, आप क्वेश्चन खुद भी ट्राई कर सकते हैं। आज थोड़ी छोटी वीडियो बनाएंगे, आप काफ़ी लेंदी वीडियो बनते बनते आप भी बोर हो जाते होंगे। चलो छोटी वीडियो बनाएंगे थोड़ी, लेकिन आपको समझाऊंगा जरूर क्वेश्चनों के बारे में। क्या एक क्वेश्चन मान लो ऐसे हो जाए कि एक स्टेट प्लेन की 3 पासिंग पॉइंट आपको दे रखे हैं। सपोज मैंने क्वेश्चन करवाया नहीं, आपको समझा रहा हूँ खाली, कि प्लेन के 3 पासिंग पॉइंट दे रखे हैं, और फिर कहता है क्वेश्चन में प्लेन के 3 पासिंग पॉइंट गिवन हैं। पहले तो इक्वेशन बनाओ प्लेन की, फिर एक नीचे लाइन दे दी गई, कहता है कि लाइन की प्लेन की डिस्टेंस निकालो, बोला नहीं गया है पैरेलल। तो पहले तो वो प्लेन की इक्वेशन आएगी 3 पॉइंट फॉर्म से, और फिर उस लाइन के साथ तो चेक करेंगे वो पैरेलल है नहीं है। पैरेलल है तो वो डिस्टेंस भी निकल जाएगी, वो पैरेलल मिलेगी आपको डेफिनेटली, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया बीच में। अभी नेक्स्ट है, ये वाला क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ, प्रीवियस एक्सरसाइज थी जो 13.8 का मैंने शायद पहला ही क्वेश्चन कंटेन वाला यही करवाया। देखो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइंस दिस एंड दिस। इन दो लाइनों पे कंटेन है, आगे की बात कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं ना, कि इस लाइन पे और इस लाइन पे कंटेन करता है, तो कंटेन वाला क्वेश्चन डिट्टो होगा जैसे मैंने आपको बताया था। तो सीधा आंसर यूज कर दूं, जो यहाँ पे आंसर आया था हमारे पास, याद कीजिए। तो देखो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, कि हमारे पास ये आंसर आया था वहां पे, r.i माइनस जे माइनस के इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक तो आपने वो करना ही है क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन के अंदर ही और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट जो आ रहा है पार्ट वो देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम ओरिजिन एंड 1 1 1। मतलब इस प्लेन की डिस्टेंस निकालो ओरिजिन से और 1 1 1 पॉइंट से। तो करे डिस्टेंस पहले। नाउ तो देखो पहले तो आपने ये पूरा करना है कंप्लीट कंटेनिंग का यूज करके। अब नेक्स्ट आएगा ओरिजिन से, तो 0 0 0 ओ पॉइंट हो गया, ये हमारा वो प्लेन है और ये डिस्टेंस हो गई, ठीक है। मान लीजिए n है 90 डिग्री पे, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है प्लेन से। तो कैसे आएगी डिस्टेंस, ओ एन इक्वल्स टू, याद कीजिए क्या बताया था मैंने डिस्टेंस में, ये पॉइंट सीधे रखने हैं, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में है तो r की जगह रख दो 0 0 0। तो स्टूडेंट सारा जीरो ही आना है, तो 0i प्लस 0j प्लस 0k डॉट, और यहाँ पे आएगा i माइनस j माइनस k मॉडुलस में, और रूट में क्या आएगा, i से पहले 1 प्लस 1 प्लस 1 ये मिलेगा। बट ऊपर सारे जीरो है ना, तो रिजल्ट आपको जीरो ही मिलेगा। मतलब ये पॉइंट ओरिजिन इस प्लेन के ऊपर ही है, समझ आया इसका मतलब। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब निकालना है 1 से, मैं p मान लेता हूं 1 1 1 से। अब डिस्टेंस निकालो इस प्लेन की, इक्वेशन फर्स्ट
ये डिस्टेंस हो गई, एंगल 90 का हो गया और एंड पॉइंट हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेन बात ये है, फिगर आप हर बार बनाएंगे डिस्टेंस के अंदर, ऐसे छोटा सा फिगर बना लो, प्रॉब्लम क्या है। अब चले Pn इक्वल्स टू, हाँ तो Pn इक्वल्स टू 1 1 1 उठा के रखे r की जगह पे, तो क्या बनेगा i प्लस j प्लस k डॉट i माइनस j माइनस k मॉडुलस में, ताकि जीरो ना आ जाए, और डिवाइड में वही आएगा रूट में, i से पहले 1 1 1 स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, देन वी गेट इसकी से मल्टीप्लाई 1, इसकी से -1, इसकी से -1 मॉडुलस में ओवर रूट में 3, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1/√3 यूनिट्स। नेगेटिव आएगा लेकिन आप पॉजिटिव कर देंगे उसको डिस्टेंस से। आई होप क्लियर हुआ होगा टॉपिक, क्या बताया मैंने, ठीक है। तो पहले तो ये वाला पार्ट होगा, देखो ऐसे क्वेश्चन 6 नंबर में आते हैं, ये वाला पार्ट पूछ लिया, आगे ये पूछ लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्वेश्चन पे हो जाना है क्वेश्चन, तो मैंने करवा रखा। अगर थोड़ा बहुत याद भी नहीं है, भूल भी गए हो, तो 13.8 की जो प्रीवियस वीडियो दी थी मैंने, इससे पीछे जो वीडियो दी थी मैंने, मतलब सेकंड लास्ट, ठीक है, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो यही क्वेश्चन था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, डिट्टो है, देख लेना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड लास्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसके बाद एक लास्ट करवाएंगे डिफाइन, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू दिस, इस पॉइंट से पास करता है प्लेन, एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस, इस प्लेन पे पैरेलल है, मतलब ये हुआ ये प्लेन इससे तो पास करता है और इसके पैरेलल हो गया। पहले तो निकाले प्लेन की इक्वेशन, तो देखिए क्या आएगी, थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, आप कर लेना। पासिंग पॉइंट तो वो रहे, तो इक्वेशन बनी, देखो r डॉट n माइनस r1 डॉट वेक्टर n इक्वल टू 0, ये होती है इक्वेशन, ठीक है। r तो सेम रहेगा, n का मतलब हो गया ये वाला, क्या आएगा, तो 4i माइनस 12j माइनस के 3k माइनस r1 डॉट n, r1 ये रहा, r1 डॉट n, इसकी इससे करनी है डॉट, 4 2 जा 8 माइनस 12 की माइनस से, तो प्लस के 12 और प्लस के 12 हो गया इक्वल टू 0, तो 24 32 हो जाएगा ना यहाँ पे, फिर हो जाएगा r डॉट 4i माइनस के 12j माइनस के 3k और माइनस के 32 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आंसर आ गया, ठीक है, शॉर्ट में कर दिया मैंने। आगे चलते हैं। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस टू दिस प्लेन, इस प्लेन की इससे डिस्टेंस निकालें, तो ये मैंने पॉइंट ले लिया P, डिस्टेंस है 3i, पॉइंट है 3i माइनस 5j माइनस 4k, और ये आपका वो प्लेन नंबर फर्स्ट, ये डिस्टेंस हो गई, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे, और ये एंड पॉइंट हो गया। तो बोलो Pn क्या आएगा, सीधा कर रहा हूँ, मॉडुलस में रखो r की जगह पे, तो सीधा करता हूँ, मल्टीप्लाई, इसकी इससे सीधी होनी मल्टीप्लाई, क्या आएगा 12, इसकी इससे मल्टीप्लाई प्लस के 60, और इसके इससे मल्टीप्लाई प्लस के 12 और माइनस के 32 ओवर रूट में डिवाइड में क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 12 का 144 प्लस 3 का 9, ये आएगा रिजल्ट। भाई इस पॉइंट की इससे मल्टीप्लाई होनी, सीधी होनी मल्टीप्लाई, इसकी इससे होनी है, इसकी इससे होनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या बना, चेक कर लेते हैं अभी रिजल्ट। 24 में से 32 गई तो माइनस के 8, ठीक है, और 60 में से माइनस 8 लेस हुए, 60 में से तो 52 तो आएगा ऊपर, और नीचे आएगा रूट में कितना 13, 169 आ जाएगा ना, हाँ तो ये हो गया ना 52 ओवर 13 मतलब 4 यूनिट्स, ये आंसर हो गया। अब लास्ट केस क्या होता है, एंड शो दैट द पॉइंट इज ऑन द ऑपोजिट साइड फ्रॉम ओरिजिन, कि ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन से ऑपोजिट साइड है, ये प्रूव करना है, ये एक नई बात आ गई। तो कैसे प्रूव होगा स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जो भी पॉइंट के बारे में ऑपोजिट बोले तो आप उनकी डिस्टेंस निकालें। डिस्टेंस अगर एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव आती है, आप कहोगे डिस्टेंस माइनस तो आती नहीं है, लेकिन माइनस आएगी, जैसे यहाँ माइनस आ जाए साइन ऐसे, तो इस तरह से हो गया ना, यहाँ पे तो माइनस है, हमने प्लस कर दिया, बात अलग है। तो ऐसे अगर प्लस माइनस शो होता है डिस्टेंस के ऊपर, तो दोनों पॉइंट ऑपोजिट होते हैं। जैसे ये पॉइंट तो प्लस में शो हुआ है ना, प्लस का, अब निकालते हैं ओरिजिन से, क्या लिखोगे,
नाउ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, नाउ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। देखो तो यहां बनाता हूं फिगर, ओ 0 0 0, ये डिस्टेंस हो गई, ये लो, ये पॉइंट एन मान लिया, ये डिस्टेंस 90 और ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो कैसे होगा, उठा के रखो ये पॉइंट 0 0 0 कहाँ पे, आर की जगह पे, तो ये 0 ये 0 ये 0 सब 0 हो जाएगा ना। तो क्या आएगा डिस्टेंस में, ओ एन इक्वल टू माइनस के 32 और ओवर वही 13 आना ही है, ओवर तो वही आना है नीचे वाला, ये जो आ रहा है पार्ट में। तो आपको डिस्टेंस में नेगेटिव दिख रहा है यहाँ पे, आगे नेगेटिव ऐसे तो आएगा, तो आंसर पॉजिटिव ही, लेकिन यहां जो नेगेटिव शो हो गया इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, आपको दिख रहा है कि ये नेगेटिव और वो पॉजिटिव, तो ये दोनों पॉइंट क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, क्या लिखोगे, हैंस, यहीं पे लिख दो आगे, हैंस पॉइंट P इज ऑपोजिट फ्रॉम ओरिजिन, इज ऑपोजिट फ्रॉम ओरिजिन, ये लिखना है। लेकिन अगर सेम सेम साइन होते, प्लस का यहां होता, तो लिखते दोनों सेम साइड है, एक ही तरफ है, और अगर दोनों जगह नेगेटिव नेगेटिव तो भी एक तरफ है, लेकिन ऑपोजिट साइन आ गए तो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है, ये प्रूव करना है। समझ आया केस? ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन डिफाइन करते हैं, छोटी वीडियो बनाते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस के ऊपर एक लास्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन करते हैं। ठीक है, प्रूव दैट इफ ए प्लेन हैज द इंटरसेप्ट ABC एंड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ P यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन देन दिस। मतलब प्लेन की इक्वेशन, मतलब ऐसे प्रूव करना है आपने, लास्ट में ये कहता है वो प्लेन है, उसके इंटरसेप्ट आपको गिवन है ABC। तो देखो कोई प्लेन है तो उसके इंटरसेप्ट अगर गिवन है ऐसे x y और ये z 0, यहाँ मान लीजिए A, यहाँ B और यहाँ C, हाँ तो इनको मिला लीजिए ऐसे, तो देखो आपको प्लेन दिख रहा होगा, ऐसे बन गया ना प्लेन। तो देखो क्या बनेगी प्लेन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाए इंटरसेप्ट फॉर्म, याद है क्या होती है, सीधी है, सिंपल फॉर्म है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहले तो बन गई प्लेन की इक्वेशन। अब ये प्लेन ओरिजिन से p यूनिट्स की डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से देखो तो ऐसे, ये ले लीजिए ओरिजिन 0 0 0 और ये मान लीजिए कोई आपका प्लेन बना है ऐसा, ठीक है, और ये डिस्टेंस आपको 90 डिग्री एंगल पे गिवन है n, डिस्टेंस 90 होती है, तो ये डिस्टेंस p है आपको गिवन। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो क्या आएगा, नाउ ओ एन इक्वल्स टू, रखो 0 0 0 यहाँ पे 0 0 0, तो क्या आएगा 0 ही आएगा पूरा कंप्लीट, और ये 1 इधर लेके आए, देन -1 मॉडुलस में ओवर रूट में क्या होता है, इससे पहले कितना कोफिशिएंट है, 1/a है, 1 नहीं है 1/a है, तो 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर, यही हो गया ना। तो ये आपको p दे रखा है, ऊपर -1 का मॉडुलस +1 ही आएगा, ओवर रूट में 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर, इस तरह की बन बातें हो गया। इसको यहाँ लेके आ जाए, देन क्या हो जाएगा, p इंटू में रूट में 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इक्वल टू 1, और p को स्टूडेंट डिवाइड में ले आए क्योंकि हमें अपना आंसर मैच कराना है, इसलिए 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इक्वल्स टू 1/p हो गया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ तक स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आएगा स्क्वेयरिंग करेंगे तो 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इक्वल टू 1/p स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव करना है ना, सिंपल क्वेश्चन, कोई ऐसी बात नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने ये भी करवा दिया है, एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, थोड़ा लगता है देखने पे कि पता नहीं कैसे होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल कैलकुलेशन है, सोल्व हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिस्टेंस के ऊपर हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट अब जो एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज आपकी 13.10 स्टूडेंट्स, वो नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर देंगे, और उससे नेक्स्ट एक वीडियो देंगे जिसमें बचे हुए सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट सोल्व कर देंगे।
तो लास्ट 3D के ऊपर 2 वीडियोस और आनी स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखें। अब जो लास्ट चल रहा है उनका, और अगर शुरू से कंप्लीट देखते आए ना वीडियो को, तो लास्ट तक बिल्कुल देखें आप इनको, लास्ट वीडियोस तक, फिर आपको 3D में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप नहीं भी आएगी, चलो आती भी है तो फिर हमें प्रॉब्लम बताएं, कोई प्रॉब्लम हो, एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन हो, आपको दिखता हो कि ये मुझे सोल्व नहीं होता है, वो दे, उसके बारे में भी जरूर सोल्व करके आपको सारी बातें बताता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। आज की वीडियो छोटी बनाई है हमने ताकि आप अच्छे से क्लियर कर सके, अपना पेंडिंग वर्क कंप्लीट करें। आप इस वीडियो में जब बताएंगे तो कुछ क्वेश्चन तो ये करें और पेंडिंग वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप जो बताई बातें मैंने वो क्लियर हुई होंगी। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर 13.10 डिफाइन करते हैं, ठीक है। थैंक